अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। इधर देखिए, शानदार। भैया पीछे, भैया हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है बेसिक मैथ्स, कौन सी? बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में हमने कहाँ तक पढ़ लिया भैया? क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी लास्ट टाइम? क्या पढ़ ली थी? अब यार यह है कि इक्वेशन और हमें ग्राफ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बहुत से लोगों को ग्राफ से मसला रहता है, बहुत से डर रहता है कि ग्राफ क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और ग्राफ से ग्राफ कैसे बनाएंगे, इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसमें बड़ा मसला रहता है। अरे रहता है कि नहीं रहता? तो ये हमें आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ क्या होते हैं और ये इक्वेशंस क्या होती हैं। हाँ कि ना? अरे बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखिए, तो हमने लिखा, पहली बात हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको लगभग 8-10 टाइप के ग्राफ पढ़ाने वाले हैं। कितने टाइप के? 8-10 टाइप के। भैया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला में भी 3 होते हैं, ठीक? -1, -2, -3। यार हाँ ना तो बोलो। हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका एलिप्स हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, हाँ कि ना? उसके बाद एक्सपोनेंशियल में 3 ग्राफ होते हैं, वो हो गए। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, फिर लॉग का ग्राफ। ये इतने सारे ग्राफ हमने पढ़ने हैं। यार हाँ ना तो बोलो। अगर ये चीज़ आती होगी तभी हम ग्राफ को अच्छे समझ पाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा देखिए, ध्यान से, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी। और पहले समझते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, इक्वेशन कोई इक्वेशन है उससे, और ग्राफ, इक्वेशन और ग्राफ। इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और ग्राफ देख के आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। नहीं आया? ठीक। दूसरी चीज़, एक और चीज़, भैया नीट या जेई में आपको एक ग्राफ दे देंगे, उससे एक और ग्राफ बनवाएंगे। लाइक वीटी ग्राफ दे के एटी ग्राफ बनवा लेंगे, एटी ग्राफ दे के एक्सटी ग्राफ बनवा लेंगे। तो भैया ग्राफ से ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक इक्वेशन दे देंगे, उससे दूसरी इक्वेशन कहेंगे, एक्सटी रिलेशन दिया है, वीटी रिलेशन बताइए। वीटी रिलेशन दिया है, एटी रिलेशन बताइए। एक्सटी रिलेशन दिया है, टीएक्स रिलेशन बताइए। हाँ कि ना? टीएक्स रिलेशन, जैसे नीट 2025 में क्या रिलेशन आया था, टीएक्स रिलेशन दे के एएक्स रिलेशन पूछा था। क्या पूछा था? समझे कि नहीं समझे? मतलब इक्वेशन से इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। मतलब ये कहानी हमें आनी चाहिए, इक्वेशन से इक्वेशन, ग्राफ से ग्राफ, इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशन। यार हाँ ना तो बोलो। ये पैं करना हमें आना चाहिए। अब सबसे पहले बातें करते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल लल्लू टाइप बातें, बिल्कुल हलवा बातें। यार हाँ ना तो बोलो। इक्वेशन, जब हम किसी चीज़ में इक्वेशन बनाते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। एक होती है वेरिएबल, किसके बीच में बनती है? 2 वेरिएबल्स के बीच में इक्वेशन बनती है। इक्वेशन हमेशा वेरिएबल्स के बीच में बनती है। वेरिएबल जिनकी वैल्यू बदल जाए, क्या हो जाए? और कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू बदले ना, नियतांक। हाँ कि ना? तो वेरिएबल और कांस्टेंट किसके बीच में? वेरिएबल और कांस्टेंट। हाँ कि ना? जनरली हम अपने समझने के लिए वेरिएबल मानेंगे एक्स और वाई। क्या मानेंगे? एक्स और वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स और वाई समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन हो जाएगी, हम अभी फ़िलहाल पढ़ने वाले हैं 2 तरीके की इक्वेशन। और कांस्टेंट मान लो कुछ भी आपका बोल दे, जो चीज़ बदल नहीं रही है, जैसे 4 है, 6 है, 5 है, 10 है, ये चीज़ फिक्स है ना, ये तो बदलने वाली है नहीं। या तो आपको बोल दे कि आपने के क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, कांस्टेंट मोल बोल दिए तो मोल कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट आपसे वॉल्यूम बोल दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुने, जैसे आपकी एक गैस इक्वेशन होती है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। अब हमें जब ग्राफ बनवाया जाएगा, ये एक इक्वेशन है, ये दो वेरिएबल के बीच में इक्वेशन है। मान लो पी और टी वेरिएबल हैं। क्या है? पी और टी। टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर बदलता है। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे कि ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों। तो बचे हुए तीनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। वो तीनों क्या हो जाएंगे? अगर आपसे कह रहा है पी और टी, प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनवाया है, नहीं आया, इसका मतलब पी और टी को वेरिएबल माना गया है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं? कांस्टेंट। बाकी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, सिर्फ यही दोनों बदल रहे हैं। नहीं आया? इसके बदलने से
टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर बदल रहा है और प्रेशर के बदलने से टेम्परेचर, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, वो हम अलग देखेंगे कि इसके बढ़ने से ये बढ़ता है या इसके बढ़ने से ये घटता है, या इसके बढ़ने से दुगना बढ़ता है, ये इसके बढ़ने से तिगुना बढ़ता है, ये इसके बढ़ने से ये घटता है। नहीं आया, वो हम अलग बात है, वो अलग देखेंगे। पहले एक चीज़ समझो, वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। वेरिएबल वो चीज़ें होती हैं कि इसके बदलने से ये चीज़ बदलेगी, ये वेरी कर रही है, बदल रही है। नहीं आया। और कांस्टेंट वो होते हैं जो बदलते नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन दो तरीके की होती हैं, एक होती है लीनियर इक्वेशन, हम पढ़ेंगे कौन सी, लीनियर इक्वेशन, और एक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? पहले आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? नहीं आया। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया कि भैया, जैसे कि हमने लिख दिया 4x + 3y = 2। क्या लिख दिया? 4x = 3y = 2। या फिर ऐसे लिख दिया, सुनो, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या ले लेते हैं? हमने लिख दिया y = 4x + 2। क्या लिख दिया? मतलब सर 4 और 2 कांस्टेंट है, ये एक इक्वेशन है, इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये 4 और 2 आपस में क्या है? ये कांस्टेंट हैं। क्या है? ये तो बदलेंगे नहीं। क्या 2 बदल जाएगा? 2 तो 2 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। x और y क्या हैं? x और y वेरिएबल हैं। नहीं आया। मतलब सर y और x, सर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 0 + 0 कितना बचेगा? सिर्फ 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 × 1 = 4 2 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। x की वैल्यू रखोगे 3, क्या रखोगे? 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 दूनी 8 2 10। 3 रखोगे तो 4 3 12 2 4। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया सन्नाटो? अरे आया? अरे नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? इसका मतलब सन्नाटे ये है यहाँ पर कि वेरिएबल इसके बदलने से ये बदलता है या इसके बदलने से ये बदलता है। हाँ कि ना? और इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे? कि x इतना चलो तो y इतना चलता है, x इतना चलो तो y इतना चलता है। नहीं आया? अब क्या होगा, आपको जब ग्राफ बनाना होगा तो आप एक तरफ x एक्सिस लोगे और एक तरफ y एक्सिस। इधर +x तो इधर -x। हाँ कि ना? इधर +y तो इधर -y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान समझो, अब इस पॉइंट को रखो कि x इधर लेवो 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5। हाँ कि ना? अभी सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं और उनसे ग्राफ कैसे देखते हैं। ठीक, फिर हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ से डील करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जस्ट बिल्कुल लल्लू टाइप बातें कि इक्वेशन दिखती कैसी है और इक्वेशन में होता क्या है, फिर उससे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। नहीं आया? तो हमने कहा सिंपल, हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ली थी एक, और उससे हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाली अलग अलग। नहीं आया? हर x के लिए y की, हर एक x के लिए y की एक वैल्यू है कि नहीं है? हाँ कि ना? चमका कि नहीं चमका? अच्छा, अभी हम एक और चीज़ लेंगे। इधर ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, y के लिए +1, यहाँ पे जो ज़्यादा ले लेते हैं कि ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 और ये 12। हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको 14 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? +1। अब ध्यान समझना, सर x 0 है तो y, जब दोनों लोग 0 0 हैं, यहाँ पे क्या है? दोनों लोग x 0 है तो y 2 है, y 2 है। मतलब ये पहला पॉइंट आ गया कि नहीं? a पॉइंट। हाँ, मतलब इसको लिखोगे 0, 2। क्या लिखोगे? x 0 चले हैं और y 2 चले हैं। मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका? ये आपका पॉइंट हो गया। इसको आप रैंडम x, y मानोगे। क्या मानोगे? मतलब 0, 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया? a पॉइंट। कौन सा पॉइंट? चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इधर देखो, देखो इधर, ये हमारा a पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? a पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं? 0, 2। 0, 2। बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद 1, 6। 1, 6 का मतलब है 1 इधर चले और 6 यहाँ चले कि नहीं चले? तो ये पॉइंट आ गया 1, 6। हाँ कि ना? तो ये हो गया 1, 6। x में 1 चले हैं और y में 6। तो पहले x चलते हैं फिर y। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये पॉइंट हो गया b पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया? b पॉइंट। अब c पॉइंट लिखो, 2, 10। 2, 10। बोलो, समझ में आ रहा है?
तो हमने लिखा 2 इधर चले हैं और 10 इधर चले हैं, तो ये यहाँ आएगा कि नहीं, 2 और 10, हाँ यहाँ पे आएगा। तो हमने लिखा 2,10, नहीं आया, अरे नहीं आया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। ऐसे ही 3,14, तो आप देखो 3,14 क्या यहाँ आएगा, 3,14 ये कौन सा पॉइंट हो गया सन्नाटे, ये हो गया आपका डी पॉइंट। अब इन जितने पॉइंट्स को हर एक्स के लिए वाई की एक वैल्यू आई और तुमने ऐसे रखा, इनको रखा कि नहीं रखा, अच्छा फिर तुमने क्या करा, इनको मिलाया तो एक ग्राफ बना कि नहीं बना, ऐसे ग्राफ बना। तो मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, वैसे जाएगी स्ट्रेट लाइन ही क्योंकि इधर उधर हो गया है वो, ठीक, पर तुम पेपर पे बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो पूरी स्ट्रेट जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं। बट तुम्हें एक समझ में आ गया कुछ, हाँ ऐसा इन दोनों एक्सिस के बीच में ऐसा कुछ लाइन बन रही है, उसको ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ, बहुत बढ़िया। अच्छा और देखिए, घबराइए नहीं, अगर हम अब देखो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है और इस ग्राफ की ये नहीं आया, हर इक्वेशन का एक ग्राफ होगा और हर एक ग्राफ की एक, तो अगर तुमसे कहेगा, ध्यान समझो, कहेगा ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है ऐसे ऐसे, हाँ कि ना, इस लाइन की क्या इक्वेशन है, तो तुम कहोगे इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर 4x+2, क्या है, y बराबर 4x+2, इस इक्वेशन की क्या है, बोलो समझ में आया कुछ, सन्नाटा छाया, हाँ कि ना। अब एक और देखो, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ध्यान से समझना, y बराबर x², क्या ले लेते हैं, x² + 2, y बराबर x² + क्या ये अलग इक्वेशन है, यहाँ पर दो ये कांस्टेंट हो गया, या फिर आप ऐसे मान सकते हो y बराबर 4x² + 2, हाँ कि ना, वहाँ पर हमने सिर्फ x लिया था, यहाँ पर 4x² लिया है, नहीं आया। अब सुनना, जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, कितनी रखोगे, नहीं आया, जब तुम x की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो 4 0 0, y कितना आएगा 2, कितना आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तुम x की वैल्यू 1 रखोगे, कितना रखोगे, अच्छा +1 रखो चाहे -1 रखो, हाँ +1 पर भी कितनी आएगी, +1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी, प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो आएगा तो 1 ही ना, मतलब प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, हमेशा आंसर कैसा आएगा, प्लस में, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो +1 की वैल्यू रखो चाहे -1 की वैल्यू रखो, आएगा कितना, 6, कितना आएगा। फिर जब 2 रखोगे, कितना रखोगे, अब प्लस का 2 रखो चाहे माइनस का 2 रखो, नहीं आया, 2 दूनी 4, चौको 16 और 2 18, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं बेटिया, लीनियर इक्वेशन, मतलब y की एक वैल्यू पर, y की x की एक वैल्यू, नहीं आया, y की एक वैल्यू पर क्या, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू तो x की एक वैल्यू, हाँ कि ना। लेकिन बेटिया ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब y की एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू आ रही हैं कि नहीं, +1 -1, नहीं आ रहा है, y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू होंगी, एक +1 वाली एक -1 वाली। अब तुम कहोगे +0 -0, यहाँ तो एक ही है, अबे +0 -0 बात एक ही है, नहीं आया, y की एक वैल्यू पर, y की एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू, नहीं आया, y की 2 x, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सुनना, इसके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं, रेड कैसा बनाते हैं बताओ, x जब 2 है तो क्या y कितना है 2, ठीक, तो ये तो पॉइंट यही हो गया। लेकिन जब y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, जब हम x कितना चलते हैं 1 चलो चाहे -1 चलो, हाँ तो 1 चलो -1,6, इसको हम अलग बना लेते हैं ताकि अच्छा लगे। इधर देखो, इस ग्राफ को हम इधर बनाते हैं, इधर देखिए, ठीक, ये हो गया 0,0 हो गया,
1 2 3 4। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, अरे बोलो ना बेटा। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 और -4। अब ऊपर ले लेते हैं, ज़्यादा लेना पड़ेगा हमको। तो हमने ले लिया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और ऊपर 18। बोलो समझ में आ रहा है कुछ? ये y की वैल्यू हो गई। अब बताओ, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 0 है। तो हमने कहा, हमने लगा दिया यहाँ पॉइंट, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कौन सा, 0,2। क्या लगा दिया, ये पॉइंट हो गया 0,2, हो गया कि नहीं हो? अच्छा, x की y की 6 पर, y जब 6 होता है तो x +1 भी होता है, हाँ, और x -1 भी होता है। नहीं आया? तो ये है +1,6 और ये है -1,6। नहीं आया? अब इसको देखो, y जब 18 होता है y, तो x2 होता है, x2 भी होता है और x -2 भी होता है। नहीं आया? तो +2,18 और -2,18। बोलो समझ में आ रहा है? अब ये वाले पॉइंट मिलाने हैं हमको, ये नहीं, ये पॉइंट नहीं है, ठीक, ये ऐसे मिलेंगे, हाँ कि ना? तो ये थोड़ा ऐसे घूम के जाएगा, इसको हम बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये ऐसे गया है, ऐसे, समझे? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे ग्राफ बना है, समझे? तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है और ये इस इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की तरह है और ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, समझे? इसलिए हर एक इक्वेशन का अपने में ग्राफ होता है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? मतलब स्ट्रेट लाइन का अलग ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x1 था, y1 था, और यहाँ पर x² है और y1 है। चमका कि नहीं चमका? तो अगर आप एक में पावर 1 रखोगे, एक में 1 रखोगे तो अलग टाइप का ग्राफ बनेगा, 1 2 रखोगे तो अलग टाइप का ग्राफ बनेगा, 1 -1 रखोगे तो अलग टाइप का ग्राफ बनेगा, 1 -3 रखोगे अलग टाइप का ग्राफ बनेगा, 1 -3 रखोगे अलग टाइप का, 2 2 रखोगे, इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो अलग टाइप का ग्राफ बनेगा। नहीं आया? तो समझें इस बात को, ध्यान से समझें। जैसे मान लो हमने आपसे कहा, अगर y 1 है और x भी 1 है, y 1 है और x भी, y 1 है और x 2 है, y 1 है x की पावर -1 है, y 1 है x की पावर -2 है, y 1 है x की पावर -3 है, y 2 है x की पावर 2 है, y 2 है x की पावर 2 है। 2 बार क्यों लिखा है बताएंगे नहीं, हाँ? या फिर एक ही बार लिख लो, y2 है x की पावर 2 है। फिर y जो x है वो साइन थीटा बदलेगा तो एंगल बदलेगा, तो y बदलेगा। जैसे y बराबर साइन थीटा इक्वेशन हो तो थीटा बदलेगा तो y बदलेगा। तो मान लो साइन x लिख देते तो x बदलेगा तो y, मतलब x साइन के अंदर है, x साइन का फंक्शन है, इसका फंक्शन है, हाँ, इसको हम इससे बोलते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। नहीं आया? मतलब y किसके हिसाब से काम कर रहा है, मतलब ये मशीन है, इसमें कुछ डालोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, ये डालोगे तो ये मिलेगा, ये डालोगे तो ये डालोगे ये, मतलब y किसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है, x के हिसाब से। नहीं आया? तो क्या लिखोगे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ, y फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही y इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन x, y साइन x का भी फंक्शन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं y साइन x का ग्राफ बना दें, y cos x के हिसाब से फंक्शन कर सकता है। नहीं आया? y tan x के हिसाब से फंक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं आया? तो भैया ये याद रखना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, अभी डिटेल में आते हैं, ठीक? अगर 1-1 रिलेशन है, कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी बनेगी? अगर 1-2 रिलेशन है तो बनेगा पैराबोला। अभी हम डिटेल में जाएंगे, टेंशन ना लें, पैराबोला, ठीक? अगर अगर ये सब हैं तो हाइपरबोला। क्या? हाइपरबोला। लेकिन अगर ये वाला होगा 1 - 1 तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? ये सारे हाइपरबोलिक ग्राफ हैं, इनवर्स के ग्राफ जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? हाइपरबोलिक ग्राफ। समझ में आ रहा है कि नहीं?
पर ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर 2 और 2 हो जाए तो या तो ये सर्कल होगा या फिर एलिप्स होगा। क्या होगा? नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, y e⁻x का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? बोलो। y e⁻x का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो? x, इसको e का मतलब होता है कांस्टेंट है, ये कोई 2.13, हाँ कि ना? 2.13 के ऊपर क्या लगी है? अब यहाँ पर एक यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। नहीं आया? एक वेरिएबल की पावर, पर यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। नहीं आया? तो यहाँ पर एक e क्या है, एक कांस्टेंट है, उसके ऊपर क्या लगी है पावर? वेरिएबल। या y e⁻x की पावर हो सकती है, हाँ, y e⁻x, या y 1 e⁻x। तो इनको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों हमारे कोर्स में हैं, एक्सपोनेंशियल का हैं, दोनों तीनों कैसे हैं और ये कहाँ काम आएंगे मैं बता रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद और ग्राफ देख लेते हैं। अगर y log x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? log x, ln x log x, हाँ कि ना? बोलो, समझ में आ गए? अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, x y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y के x के बदलने से y बदलता है। अब x और y में कैसा पावर का अलग अलग होंगी, तो अलग अलग मशीनें बन जाएंगी, हाँ कि ना? जैसे ये वाली मशीन अलग है, स्ट्रेट लाइन मशीन, और वो क्वाड्रेटिक मशीन, हाँ कि ना? इसमें जब डालते हैं तो ये वैल्यूज़ मिलती हैं, उसमें डालते हैं तो वो वैल्यूज़, इसमें 1 डाला, इसमें जब 0 डाला तो 2 मिला था, लेकिन 1 डाला तो 6 मिला, 2 डाला तो 10 मिला, लेकिन उसमें 2 डाला तो 18 मिला। मतलब वो मशीन अलग है और ये मशीन अलग है। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? तो उसका ग्राफ अलग और इसका ग्राफ अलग, वो इक्वेशन अलग और ये इक्वेशन अलग। मतलब y और x की पावर अलग अलग हों तो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी और अलग अलग ग्राफ बनेंगे, हाँ कि ना? अब 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन, 1 2 है तो पैराबोला, 1 -1 1 -2 1 -3 है तो हाइपरबोला, 2 2 है या 2 2 है तो सर्कल या एलिप्स, और कांस्टेंट की पावर फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर sin x cos x का ग्राफ, समझ में आ रहा है कुछ? कब कौन सा ग्राफ बनेगा ये हमें पता होना चाहिए, वो हम उनकी पावर देख के तुरंत बता सकते हैं। यार हाँ ना तो बोलो। बाकी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम्हें ग्राफ का सारा खौफ ख़त्म कर दूंगा। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, किसके बदलने से कौन बदलता है, किसके बदलने से कैसे कैसे बदलता है? नहीं आया? तो अब हम सबसे पहले बिल्कुल लल्लू टाइप चीज़ें से बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन, और उनसे ग्राफ कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं उनके, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे ग्राफ कैसे बनाएंगे। समझ में आ गया कुछ, हाँ कि ना? पहले आप इतना लिखो, फिर उसके बाद हम आके कहानी बढ़ाते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब सुनना, जैसे मान लो तुम कहोगे, सुनना, कल को कोई आ जाता है, कहता है अरे मास्टर एक बार बताओ, हमने बचपन में पढ़ा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर, पढ़ा था कि नहीं? v बराबर आई आर, हाँ कि ना? अब एक बार बताओ, इसमें क्या आप कहते थे कि ओम्स लॉ के हिसाब से विभवांतर में अंतर, हाँ कि ना? विभवांतर जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते थे तो क्या आ जाता था? आई आर आ जाता था। सर आर नियतांक होता था कांस्टेंट, तो v और i और r, इसमें ये कांस्टेंट हो गया, और वेरिएबल तो ये दोनों है ना, इनकी पावर क्या 1 1 है, तो इनकी पावर 1 1 है, तो y1 और x1, y1 और x1, हाँ कि ना? दो वेरिएबल होंगे, एक को y मानेंगे, एक को x, दोनों की पावर क्या है 1 1। तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनता था कि नहीं? v और i में ऐसा ग्राफ बनाते थे हम, ऐसे बनाते थे कि नहीं? अरे भूल गए? अरे हाई स्कूल में ऐसे बनाते थे कि नहीं? नहीं आया? इसलिए बहुत बढ़िया, शानदार, आपको समझ में आना चाहिए। अब कल को कोई कह रहे भेड़िया मास्टर ये बताओ, इसमें तो एक्स वाई है नहीं, तुम हमें एक्स वाई करवा रहे थे। अरे तो आपको एक को एक्स मानना पड़ेगा और एक को वाई। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आया? और हमें जो ग्राफ बनवाए जाएंगे वो एक्चुअल में 2 वेरिएबल में बनवाए जाएंगे। किसमें? एक को एक्स और एक को
वाई, क्योंकि अगर आपने 3 वेरिएबल एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल मान लिए तो ग्राफ 3D में चला जाएगा और वो हम पेपर पे बना नहीं सकते। समझ में आया? अरे यार हाँ ना तो बोलो। मतलब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल मान लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझ में आ गया, इसको हटा दें यहाँ से। जैसे मान लो, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर देखो, जैसे मान लो पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर, अब आपको पी और वी में ग्राफ बनाना है। पी और वी और टी तीन को आपने बना लिया है वेरिएबल, तो बाकी बचे हुए 2 कांस्टेंट हो गए, बाकी बचे हुए 2, तो भैया इसके बदलने से ये दोनों भी बदलेंगे, तो हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस लेनी पड़ेंगी कि नहीं? और जेड एक्सिस कहाँ ले लोगे? जी एक्सिस लोगे, पेपर से बाहर चली जाएगी सन्नाटे, हाँ कि ना? 2 एक्सिस बना सकते हैं क्योंकि वो एक प्लेन में रहता है, नहीं एक प्लेन में, तीसरी वाली प्लेन से बाहर चली जाएगी। तो जैसे मान लो एक्स इतना चले, वाई इतना चले, जी इतना चले, तो ये हवा में आ जाएगा ना, कहीं कहाँ आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो, जैसे तुमने पेपर पे ऐसे बनाया कि नहीं बनाया, तुमने कहा एक्स चले इतना तो वाई चले इतना, तो जी तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तो ये तो हवा में आ गया ना। अब हवा में थोड़ी ना रख दोगे डॉट, नहीं आया, थोड़ी ना रख दोगे, तो ग्राफ हम बना नहीं सकते। नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है? तो 3D वाले ग्राफ हम पेपर पे बना नहीं सकते क्योंकि वो प्लेनर होता है, और एक एक्स वाई प्लेन में हम 3D ग्राफ नहीं बना सकते। समझे? अरे कुछ समझ में आ रहा है सन्नाटो? लिखो ना फिर, क्या हमें समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लिखो। लेकिन ये समझ में आ गया भैया, चिल्लू मुन्नू समझ में आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो आपको बस इतना याद रहना चाहिए, आप फटाफट सबके ग्राफ समझ जाओगे कि हाँ इसमें कौन सा ग्राफ बनने वाला है। जैसे ही पावर देखो फटाक से समझ जाओ इसमें ये ग्राफ बनने वाला है। नहीं आया? उसके बाद वो कैसा बनेगा हम बाद में बात करेंगे, ठीक? अच्छा, तो हमने आपको बताया कि इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनाएंगे, क्या? और ग्राफ देख के आपको इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी कि हाँ इसकी, ग्राफ देख के इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि हाँ कि ना, कि सर्कल है। अरे यार हाँ ना तो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कराने वाले हैं, ठीक? सिंपल कराएंगे जो तुमको समझ में आ जाए, ठीक? हाँ कि ना? इधर देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली और 3 वेरिएबल वाली। कितने वेरिएबल वाली? तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स में बातें करते हैं। किसमें? 2 वेरिएबल्स। भैया 2 वेरिएबल कौन सी? तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हाँ कि ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया x प्लस वाई बराबर 10। क्या लिख लिया? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी। नहीं आया? अच्छा, एक चीज़ और। अब सबसे पहले हमने कहा, हमने आपको एक इक्वेशन दी और हमने कहा बताइए x की वैल्यू x की वो वैल्यू बताइए, x और y की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? x और y की वैल्यू। तो आप कहोगे कि x और वैल्यू की वैल्यू, मतलब x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों? y की वैल्यू 1 रखोगे x अलग आएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो अलग आएगा। पर हम आपसे अगर कह दें कि देखो, अगर ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2, ठीक? तो आप कहोगे हाँ इसमें क्या है कि 2 इक्वेशन बनाई गई हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी। नहीं आया? समझे? जैसे इधर देखो, अगर आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो? तो ये कट जाएगा, हाँ, और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? तो x बराबर 12/2 मतलब 6। कितना आ जाएगा? अब x की वैल्यू 6 रखो, यहाँ पर क्या रखो? तो x माइनस वाई बराबर 2, तो 6 माइनस वाई बराबर 2, तो ये 2 इधर आएगा, y उधर चला जाएगा। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो 6 माइनस 2 बराबर y, तो y बराबर 4। मतलब अब सही आ गया कि x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 4 थी, तभी तो 10 बना था। नहीं आया? अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई,
जैसे मान लो आपको कभी कभी ऐसा आएगा क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल आपको सॉल्व करने होंगे, कहेगा कि प्रेशर और टेम्परेचर कितना कितना है, और प्रेशर टेम्परेचर दो वेरिएबल हो गए, तो दो इक्वेशन बनेंगी। कितनी इक्वेशन बनेंगी? अगर दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक बनी है तो आपके प्राण निकल जाएंगे, पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं आया? मतलब जितने वेरिएबल पूछे जा रहे हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, और हमसे 3 से ऊपर नहीं पूछेगा, समझे? मोस्टली बहुत ज़्यादा तो 3, बहुत ज़्यादा तो 3। समझ में आ रहा कि नहीं? और जो है नीट के पेपर में तो 3 वेरिएबल भी नहीं पूछेगा। क्यों? 3 वेरिएबल सॉल्व करने में 1 मिनट से ऊपर का टाइम चला जाता है। समझे कि नहीं समझे? और ऐसे में नीट का पेपर होता है, उसमें 1 मिनट से क्या, जैसे जेई के पेपर में तो आती है, जेई के पेपर में क्या होगी, आएगी, समझे? उसमें 3 वेरिएबल होंगे। अरे समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? नहीं आया? जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ, ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसमें 3 वेरिएबल बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? 3 बन जाते हैं। एक I1 करंट आ रही है, एक I2 करंट आ रही है, एक I3 करंट आ रही है। 3 वेरिएबल बन गए, समझे? तो फिर वहाँ पर हमें 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल निकालने पड़ते हैं। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए। इससे हमें एक दिमाग में तो एक चीज़ बैठ जानी चाहिए, क्या? जितने इक्वेशन या जितने वेरिएबल चाहिए उतनी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। नहीं आया? अरे समझ में आया कुछ? अरे यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? अब एक और ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले ली 2x + 3y। क्या ले ली? 2x + 3y बराबर 0। और एक और ले ली 3x + 4y। 3x + 4y बराबर क्या? 5। कितना ले लिया? 5। हाँ कि ना? ऐसे मान लो हमसे इक्वेशन बन गई। कल को ये ऐसा भी हो सकता है कि 2i1 + 3i2 बराबर 0। जैसे 2 वायर हैं, क्या हैं? एक में I1 करंट गई और एक में I2 करंट गई। हमसे पूछ रहा है I1 I2 बताइए, और हमने सॉल्व करा कुछ, और ऐसी 2 इक्वेशन बन गई। एक ऐसी इक्वेशन और एक ऐसी। एक में बन गया 3i1 + 4i2 बराबर 5। नहीं आया? तो अब हमको I1 I2 निकालना है। I1 एक्चुअली में x है और I2 एक्चुअली में y है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे? ये ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही भाई। हाँ कि ना? मतलब 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, चलिए एक काम करते हैं। ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप काम करें, एक को बराबर कर लें, या x वाले को बराबर कर लें या y वाले को। नहीं आया? तो हमने कहा चलो x वाले को बराबर करेंगे। तो x वाले को बराबर करोगे तो इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो ऊपर वाली को आपने कितने से कर दिया? 3 से, और नीचे वाली को 2 से। बोलो समझ में आ गया? तो ऊपर वाली का लिख लिया 6x + 9y बराबर 0। हाँ कि ना? और नीचे वाली को लिख लिया 6x + 6y बराबर 10। अरे सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? फिर उसके बाद आपने माइनस करना था, तो माइनस माइनस माइनस। हाँ कि ना? आपने सबके साइन चेंज कर दिए। तो 2 चक्कू 8, सॉरी 8y कितना? अरे यार हाँ कि ना? सॉरी हाँ 8y कितना? 8y। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या करा सर, +6 और -6 तो ख़त्म हो गया, और 9y में से 8 माइनस 8y। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6x - 6x। हाँ कि ना? प्लस 9y - 8y। ये साइन नहीं रहा, अब ये साइन हो गया है, क्योंकि साइन आपने माइनस किया ना, तो पूरी इक्वेशन के माइनस हो गए। नहीं आया? सबके साइन बदलेंगे। आप साइन बदल रहे हो ना सबका, अगर एक का बदलोगे तो सब पूरी इक्वेशन के सबके साइन बदल जाएंगे। नहीं आया? अरे यार आया कि नहीं आया? अगर आपने एक का साइन बदला, आपने इसको उड़ाने के लिए इसका साइन बदला था ना, तो इसका बदलोगे तो सारी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के सबके साइन बदल जाएंगे। उस एक इक्वेशन के सबके साइन बदल जाएंगे। तो हमने कहा अब ये 8 नहीं -8y रहा, और ये 0 नहीं क्या रहा है, -10। ये 0 - 10y नहीं हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो 0 हो गया, कितना हो गया? और ये 9 में से 8 चले गए तो कितना? y, और ये -10, ये तो y बराबर -10, y बराबर -10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको यहाँ देखो, 6x + 9
इंटू -10, 9y था ना, 9y की जगह क्या रख दोगे, -10 बराबर 0। यार हाँ ना तो बोलो, मतलब ये कितना 90 हो जाएगा, -90। तो 6x - 90 प्लस माइनस माइनस 9 दहम 90 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। तो 6x बराबर 90, तो x बराबर कितना 15, 15 छक्का 90, हाँ कि ना। तो x y आ गया मेरा -10 और x आ गया हमारा 15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आप चाहें तो और कर सकते हैं लल्लू टाइप, जैसे आप कर सकते हैं x + y बराबर 9 और x - y बराबर 3। लो करो करो, देखो होता है आपसे कि नहीं होता है। x - y बराबर x + y बराबर 9, x - y बराबर 2। करो देखो ध्यान से, हो जाएगा कि नहीं, करो। अच्छा कर लिया सर, इसको ऐड करो, y ने y को मार दिया, y ने y को 2x कितना आ जाएगा 11। तो x बराबर 11 बटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11 बटे 2, हाँ कि ना। अच्छा अब x + y बराबर 9 है और ये 11 बटे 2 है, 11 बटे 2 बराबर, तो ये y बराबर 9 - 11 बटे 2। सर 2 9 18 - 11 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा। अब कुछ लोग को ये पल्ले नहीं पड़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे कर दिया। अगर ये पल्ले नहीं पड़ा, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, चलो उधर ही देखो, इधर देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा है 4 + 3/5, क्या लिखा है। तो आप अभी लासा लोगे, फिर ये करोगे वो करोगे, हाँ कि ना। अभी अगर आप लासा लो क्या हो, तो आपने 5 का लासा लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके खुदा तो है ही है इसके साथ, हाँ कि ना। तो 1 × 5, 5 × 20 प्लस 5 × 5, 1/3 3, क्या 23/5 आएगा, 23/5 आएगा कि नहीं आएगा, 23 बटे क्या आएगा 5। पर ये तो आप ऐसे ही कर सकते थे भाई, इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। 5 × 20 3, 23/5 नहीं आया। इधर करो इधर करो इधर करो, नहीं आया। तो क्या लिखोगे 5 × 20 3, 23, 23/5। जैसे यहाँ करा था 2 9 18 - 11 बटे 2, तो 18 - 11 7/2, हाँ कि ना। अरे यार नहीं आया, सन्नाटे में याद है, ये कर लोगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हो ना तो जाएंगी, हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी। चलो मेरी मन की शांति के लिए तुम 1 2 और कर दो। जैसे हमने लिखा 3x + 15/2y, कितना 3x + 15/2y बराबर 2 और 2x + 5y बराबर 0, कितना। ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, भैया हम 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल पे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। नहीं आया, प्रैक्टिस करवा रहे, ये नहीं कि 1 2 करा के आपको छोड़वा देंगे, हाँ तुम तो कलीन ले हो, ऐसा नहीं है। नहीं आया, करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए 4 5 एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक ये ले लिया है, एक ये ले लिया है, ठीक है, और ये वही चीज़ है, हाँ कि ना। ये 3 ले लिया है और ये चौथी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए। एक काम करिए, किसको आपने बनाना है, आप या तो इसको ये बना लो, इन दोनों को बराबर कर लो। तो इसको 2 से करना पड़ेगा कि 3 से, और इसको तो ये हो जाएगा 6x और 2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कितना बचेगा 15 + 4, 15y बराबर 4। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करे हैं, ध्यान से देख लो, घबराओ नहीं शर्माओ नहीं। अरे 2 इसमें जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 30 नहीं आएगा आपा, समझे। 30/2 आएगा, 30/2 मतलब। अच्छा ये कितना है 6x और ये कितना है 15y, कितना आएगा बराबर 0। सर ये तो कट जाएगा, ये तो। अब हम किसको माइनस लें प्लस लें, आगे ना। तो ये एक्चुअल में पैरेलल इक्वेशंस हैं, क्या हैं, दोनों पैरेलल हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो तुम्हें, वो हमारे काम का नहीं है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, समझे कि नहीं समझे, पर हमें पता होना चाहिए, ठीक।
अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है? हाँ, चलो एक दो इक्वेशन और ले लेते हैं, ध्यान से समझें। इसको हटा देते हैं, ये वाली तो सेम आ गई, चलो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सेम आ गई थी। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, तुम्हारे सामने देखो। अरे यार हाना तो कुछ बोलो, नहीं आया? ठीक है, चलें, ये दो इक्वेशन है। अरे यार हाँ ना तो बोलो, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, अब हमें सॉल्व करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। क्या सॉल्व करनी है? एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक। अच्छा, पैरेलल इक्वेशन, परपेंडिकुलर इक्वेशन ये हमें नहीं पढ़नी है। जो पिछली इक्वेशन ले ली थी वो आपकी उसमें से आती है, ठीक, पैरेलल परपेंडिकुलर में। और पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली हमें पढ़नी नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पर्दे का मसला था तो पर्दा सही करवाने गए थे। क्या करवाने गए थे? पर्दा, समझे? ये समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान समझो, इसको ये बना लो, इसको ये बना लो, हाँ कि ना? तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर से 2, अरे चौर, ऊपर 2 से। वाई वाला करें तो जो वाई वाला कर लेते तुम्हारी मन की शांति के लिए। इधर देखिए, ऊपर है 4x + 3y = 20, है कि नहीं? और नीचे आपको 3 से करोगे तो 8 त्रिक 24x, हाँ, प्लस 3y = 60। कोई दिक्कत वाली बात? सर माइनस माइनस माइनस। आप कहोगे यार ऊपर वाली ऊपर लिखते, नीचे वाली नीचे लिखते। मैंने क्यों ऊपर वाली को नीचे लिखा है? क्योंकि वो छोटी है, मतलब उसमें छोटे छोटे टर्म हैं, तो वो नीचे रखेंगे ताकि कट जाए आराम से। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा सर ये तो कट गए, ये कितना आएगा? 20x = 40, तो x = 2, ठीक, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 4x + 3y = 20 लिखोगे तो ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, हाँ, प्लस 3y = 20, तो 3y = 12, ये उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो y = 3, y = 4, y = 4, हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलें ये लिखें, पहले ये इतना लिख लें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, बहुत से लोगों को आ गया है। लल्लू टाइप बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। इधर देखिए, एक मिनट इधर देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिसको इक्वेशंस एंड ग्राफ्स आते होंगे, क्या आते होंगे? इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, उसको आराम से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आएगा, समझे? उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की फील आएगी कि हाँ क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ध्यान समझें। अभी आप कह रहे हो y की वैल्यू रखते गए, हाँ कि ना, तो x की वैल्यू आती गई, हाँ कि ना? आती गई कि नहीं आती गई? तो x की कितनी वैल्यू के लिए y में कितना परिवर्तन आता है? y में परिवर्तन कितना आता है जब हम x में इतना परिवर्तन लाते हैं? नहीं आया? तो y में परिवर्तन x के अनुसार, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, छोटा सा चेंज इन परिवर्तन, छोटा सा x में परिवर्तन। नहीं आया? मतलब जैसे ये जा रहा है तो हमने कहा इसमें इतना परिवर्तन करा है तब इसमें इतना परिवर्तन हुआ है। नहीं आया? x, y, हाँ, तो dy/dx, dy/,
इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, y में परिवर्तन समय के अनुसार या x के अनुसार, हाँ कि ना, y में परिवर्तन, इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वही आगे बातें करेंगे, पर वो समझ में आना चाहिए कि y और x था क्या। अलग अलग इक्वेशन की अलग अलग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यार हाँ ना तो बोलो, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। अब ध्यान से देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, कितनी वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, कितने वेरिएबल भैया, सन्नाटे मनु चिल्लू मनु इधर, अरे घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। माइनस जी बराबर 5 और x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 6, ये एक इक्वेशन दी हो रखी है। अब हमें 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी भैया। 2 इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए और 3 वेरिएबल सॉल्व करने हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, वरना सॉल्व। चले कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, एक वेरिएबल उठाओ, उसको यहाँ पे भी रखो और उसको नहीं आया तो इक्वेशन 2 वेरिएबल में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, तो ध्यान समझो, x की वैल्यू कितनी आएगी 6, ये माइनस का उधर जाएगा तो 2y, प्लस का 2y हो जाएगा, है कि नहीं, और ये माइनस 3z हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपको इन दोनों में रखनी है, रख दोगे। चलो ऊपर वाले में रखो, ऊपर वाले में जब रखोगे तो 6 प्लस 2y माइनस 3z प्लस y माइनस 2z बराबर -1, और नीचे वाले में रखो 6 प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3y प्लस माइनस z बराबर 5। ये समझ में आ गया कि नहीं, हाँ। x की वैल्यू यहाँ से निकाली और इसमें रख दी और इसमें रख दी, ठीक। एक बार x में रखी यहाँ पे x की जगह, और एक बार यहाँ पे, नहीं आया, ठीक है। एक बार 2 के साथ रखी और y और ये सब लिखा रहने दिया, एक बार 3 के साथ रखी और ये सब लिखा रहने दिया, नहीं आया। अरे यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4y माइनस 2 तिहाई 6z प्लस y माइनस 2z बराबर -1, मतलब 6 और 1 5y, 4 1 5y माइनस और ये माइनस 8z बराबर माइनस का 13। ये पहली इक्वेशन बन गई सन्नाटे, बन गई कि नहीं, मतलब ये चौथी बन गई। कौन सी बन गई, ये तो पहली दूसरी तीसरी तो यहीं थी, पहली दूसरी और तीसरी। अब इसको देखो, 3 छाक 18 प्लस 6y माइनस 9x माइनस 3y माइनस z बराबर, अच्छा ये टूटा है, माइनस z बराबर 5, नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोर्ड चेंज करना है मुझे किसी दिन। इधर देखिए टूट गया है, वो गिर गया था। अच्छा इधर देखिए ध्यान से, अरे ये x कहाँ से आ गया, ये z है, ये क्या है, हाँ z है, सॉरी अपनी राइटिंग ना समझ में आ रही, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो 18 6y माइनस 9z माइनस 3y माइनस z बराबर 5। अब इसको देखो ध्यान से, घबराई नहीं शर्माई नहीं बिल्कुल। 9 1 माइनस 10z माइनस का 10z और 6 और 3y बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 5, क्या माइनस का 13, माइनस का 13। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये दूसरी, ये 5वीं इक्वेशन आ गई। अब ये 2 वेरिएबल में चेंज हो गई हैं, ये और ये दोनों वेरिएबल में चेंज हो गई, ठीक। तो एक काम कर सकते हो, इसको 3 से कर दो और इसको 5 से कर दो, नहीं आया। तो जब इसको तुम 3 से करोगे, इसको तुम 3 से करोगे तो 15y बोलते रहे, 15y माइनस 24z बराबर 13 तिया 39, 39 माइनस 39। यार हाँ ना तो बोलो। अब इसको 5 से करो, 15y माइनस 50z बराबर 13 5 65, हाँ कि ना। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अब इसको तुम माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन सारे बदलेंगे, एक का बदलोगे तो सब बदलेंगे। अरे इसका साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि काटना था, उस काटने के लिए इसका साइन चेंज किया, तो ये वाले अपने आप चेंज हो जाएंगे, नहीं आया तो ये मरा। 50 में से 24 चले गए तो कितने बचे, 26, 26z बराबर 65 में से ये चले गए, 15 में से 9 गए तो 6 और 5 में से 3 गए तो 2, नहीं आया। अरे यार हाँ तो बोलो। तो z बराबर 1, z बराबर, अगर z 1 है तो इसमें रख के देख लो, 3y माइनस 10 इंटू 1 बराबर माइनस 13, हाँ कि ना। तो 3y और ये बराबर माइनस 13 प्लस 10, हाँ कि ना, 10 उधर चला जाएगा, तो y बराबर प्लस का 1 माइनस का 1, कितना, ठीक है।
अरे ये -10 है ना, अरे ये कितना बचा, -10, -3 सॉरी, -3 बचेगा, और ये 3y है, कितना है, तो y बराबर -1 नहीं बचेगा, सन्नाटी हो क्या, नहीं आया। अगर एक्स वाई आ गया है, अगर वाई जी आ गया है तो एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कितना हो जाएगा, ध्यान समझें, एक्स बराबर x - 2y + 3z बराबर 6, तो x - 2 × -1, हाँ कि ना, +3 × 1 बराबर 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, x + 2 + 3 बराबर 6, तो x बराबर 3 × 2 = 5, 6 - 5, तो x बराबर 1। नहीं आया। x और y और z तीनों की वैल्यू आ गई कि सन्नाटे, आई कि नहीं आई, अरे यार हाँ ना तो बोलो। पर देखो जेई के पेपर में तो आएगा, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, उनको लंबा लेके जाना है वो तो कराएंगे। नीट के पेपर में 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कराई जाती, समझ में आ रहा कि नहीं, चमका कुछ समझ में आया सन्नाटो, नहीं आया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल आपको सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यार हाँ ना तो कुछ बोलो। चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ये लिख लो। तो भैया ओ चुल्लू ओ मुन्नू, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अच्छा अब हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या सी, y की एक वैल्यू पर x की कितनी वैल्यू आने वाली है, बताइए, y की एक वैल्यू के पर x की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2, तो y बराबर ax² + bx क्या +c, यार हाँ ना तो बोलो, जैसे ax² बराबर 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, तो शर्माइए नहीं। आज हम तुमको क्वाड्रेटिक समझाने वाले हैं। ये ax² है, क्या है, ये है bx, क्या है, और ये है c, क्या है, नहीं आया सर, ये चीज़ है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, ये तो चीज़ कांस्टेंट है, क्या है, यार हाँ ना तो बोलो। अच्छा और ये है कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है ये क्या है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं आया सर, इसमें एक पावर 1 वाला भी है और एक पावर 2 वाला भी, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे मानेंगे, जिसमें पावर 2 हो, 2 को मान के चलेंगे, नहीं आया। जैसे इक्वेशन के तौर, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट बराबर ut + ½ at², पढ़ी है कि नहीं, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी इक्वेशन आप लोगे, ये 2 वाली कि 1 वाली, 2 वाली, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू पर टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, हाँ कि ना। अच्छा जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे बॉल ऊपर फेंकोगे, हाँ कि ना, तो एक डिस्प्लेसमेंट मान लो नीचे से 5 मीटर दूरी पर, तो 5 मीटर दूरी पर एक जाते वक्त टाइम t1 होगा और एक आते वक्त टाइम t2 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की एक वैल्यू पर टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, नहीं आया, आया कि नहीं आया सन्नाटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा वैसे इसको रूट्स बनाकर करते हैं, कैसे करते हैं, रूट्स बनाकर, लेकिन अगर रूट्स ना बने कभी ज़िंदगी में तो ध्यान, एक होता है श्रीधराचार्य नियम, कौन सा, श्रीधराचार्य ठीक है, क्या कहता है कि x की वैल्यू के लिए माइनस का b, नहीं आया, फिर प्लस माइनस √b², क्या b² क्या -4 a और c, नहीं आया, आया कि नहीं आया,
अपॉन 2 इंटू ए। यार हाँ ना तो बोलो, ये है फॉर्मूला। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा कलरफुल बना दिया है बस। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, नहीं आया, माइनस 3x। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। प्लस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर माइनस 4 बराबर 0। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो आपने कहा एक काम करो, इसको ऐसा तोड़ो, इसको ऐसा कि इसका गुणा हो ये और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आए ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x, नहीं आया, माइनस 4 बराबर 0। मतलब 4 यहाँ पे 1x है ना, 1x, तो 4 एक कम 4 और 4 में से 1 चला गया तो -3, मतलब माइनस 4 में से 1 चला गया तो -3। अब जब तुम यहाँ पे x कॉमन लोगे तो इसमें से एक x अंदर रह जाएगा, एक बाहर और यहाँ पर क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यहाँ से आपको 1 कॉमन लेना है, तो x माइनस 4 बराबर 0। हाँ कि ना? 1 कॉमन लोगे तो x रह जाएगा और 4 रह जाएगा। कॉमन लेना आता है? कॉमन लेना नहीं आता? नहर चल रही है, बारिश भी हो रही है, देखो तो अगर आप ऐसी बारिश में अगर आप मान लो जाते हैं नहर, ठीक, और नदी का बहाव है ईस्ट की ओर हाँ कि ना? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? कितने? 20 मीटर पर। अरे यार हाँ ना तो बोलो। और आप कूद रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड पे। कितने पे? और आपको दूसरी बैंक की ओर जाना है, जस्ट अपोजिट एंड, तो आपका एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। 120 फ्रॉम द रिवर फ्लो, 120 फ्रॉम द रिवर फ्लो। हाँ कि ना? अरे वाह, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, x बराबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 4 बराबर 0। हाँ कि ना? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर -1। मतलब x की 2 वैल्यू आई कि नहीं आई? चलो इससे चेक करते हैं, इससे आएगी कि नहीं। अरे जब ये नहीं बने, ऐसा जुगाड़ ना बने, तो इससे जाएंगे। किससे जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे रखो, b क्या है? ये a तो 1 है, यहाँ b 3 है और c 4 है, तो x बराबर माइनस का b। माइनस का b मतलब माइनस का, तो ये क्या +3 हो जाएगा? हाँ कि ना? माइनस पहले से था, एक माइनस और है। हाँ कि ना? अच्छा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है सन्नाटे? तुम बताओ। बी स्क्वायर का मतलब 9 माइनस का 4, ए कितना है? 1 और सी कितना है? 4, तो 4 चक्कू 16 और वो सी माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है? नहीं आया तो ये हो जाएगा प्लस का 16 बटे 2a, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है? ये 16 9 25, 5 बाहर आ गया, 3 प्लस माइनस 5 बटे 2। अब एक बार प्लस वाली वैल्यू रख के देखो, तो 3 प्लस 5 8, 8 बटे 2 4, नहीं आया। और एक बार माइनस, मतलब 5 माइनस का 5 प्लस 3 माइनस का 2, माइनस का 2 बटे 2 -1। यार हाँ ना तो बोलो। एक बार हमने प्लस रख के देखा, एक बार हमने माइनस, तो 3 प्लस 5 बटे 2 मतलब 4 और 3 माइनस 5 बटे 2 मतलब -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। अरे यार हाँ ना तो बोलो। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? एक और इक्वेशन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं बिल्कुल। देखें, एक्स स्क्वायर
माइनस का 4x माइनस का -21 बराबर 0। यार हाँ ना, तो सॉल्व हो जाएगी। चलिए करिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, दोनों से कर दीजिए। चलिए हो जाएगी। चले इधर देखें, इसको ऐसे तोड़ें कि उसका गुणनफल ये आए, तो 4 और उसको ऐड सपरेट करने पे 4 है, तो 7 और 3 बना लो। क्या 7 - 3 4 आएगा, और 7 × 21 आएगा, तो 7 और 3 बनेंगे, क्या बनेंगे? तो देखो x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। यार हाँ ना, तो बोलो हाँ कि ना। अब x कॉमन लोगे तो x - 7 हो जाएगा, और प्लस का 3 कॉमन लोगे तो x - 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 सते 21, हाँ कि ना। आगे कॉमन लेना आता है कि नहीं आता? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ। नहीं आता है तो हम अपन पैपा करेंगे उस पर। आता है? आता है? हम देखो बता रहे हैं ईमानदारी से। इधर देखो, जिनको आता है वो थोड़ा सा स्किप करते हैं वीडियो, ठीक। इधर देखो, तुम लोग स्किप नहीं कर सकते, इधर देखो, बैठे रहो। इधर देखो, जैसे 4 + 8 + 9 लिखा है, क्या लिखा है? अब इसमें से आपने 4 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? हाँ कि ना। अब लो कॉमन, 1 कॉमन। देखो बेटी, एक मिनट, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 4 × 1 क्या लिख सकते हो? 4 × आपको 4 कॉमन लेना है ना, तो इसको तुम 4 × 1 लिख सकते हो। इसको तुम क्या लिख सकते हो? 4 × 2, हाँ कि ना। सर इसको तो क्या लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको तुम 4 × 9/4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं? अब इसको 4 कॉमन लो, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ 4 कॉमन लोगे तो 9/4। क्या 9/4? यार कुछ समझ में आया? ऐसे कॉमन लिया जाता है आपका। जब कॉमन ना आ रहा हो, जो कॉमन ले रहे हैं वो वहाँ ना हो, तो उसके नीचे लगा दो। क्या लगा दो? नहीं आया, कॉमन यहाँ पे नहीं है, हमने कॉमन 4 लिया, पर 4 यहाँ तो है नहीं, तो हमने नीचे रख दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ समझ में आया? अब जिनको आता होगा उनको भी नया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिनको आता था उनको भी नया लग रहा है, ठीक। और जिन्होंने स्किप कर दिया वो लोग नहीं समझ पाएंगे क्या हुआ। ये समझ आया कि नहीं? क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ ये कर रहे थे। अब x माइनस, क्या हमको 3 × 7 लिख सकते हैं? इसको 3 × 7 नहीं लिख सकते, तो 3 कॉमन ले लिया। इसको 3 × x नहीं लिख सकते, तो 3 कॉमन ले लिया, x रह गया। अरे यार हाँ ना, तो बोलो। अब इसमें और इसमें x - 7 कॉमन ले सकते हैं, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x - 7 जब कॉमन ले लोगे तो इसमें रह जाएगा x और इसमें रह जाएगा 3। यार हाँ ना, तो बोलो। अब जब इसको 0 के बराबर करोगे और इसको भी 0 के बराबर करोगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है? 0 के बराबर, तो x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। नहीं आया? नहीं आया, तो x बराबर +7 और x बराबर -3। अब उसमें रख के देखना, होमवर्क ये तुम्हारा गृह कार्य है। क्या है? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। कितना है? a 1 है, b -4 है और c -12 है। इसमें रख के देखो, अगर ये नहीं आए, हाँ कि ना, तो फिर क्या ही है, तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अच्छे से देख लो, देख लिया, घबरा लिया, अरे यार शर्मा लिया, इधर देख, हो गया। चमका कि नहीं चमका? ठीक। तो ये यार ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी यार, हाँ ना, तो बोलो। अगली इक्वेशन में हम तुमको ग्राफ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इतना शानदार लेक्चर पढ़ाने वाले ग्राफ पे कि ग्राफ का भूत आपका उतर जाएगा कि ग्राफ क्या होता है। नहीं आया? लगा के कहाँ से? स्ट्रेट लाइन से पूरा डिटेल में, मैक्सिमा कब आएगा, मिनिमा कब आएगा, स्लोप क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, हाँ कि ना। स्ट्रेट लाइन में, क्वाड्रेटिक में, ठीक, पैराबोला में मैक्सिमा मिनिमा कब आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें कैसे करेंगे। अच्छा, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको साइन कर्व, टैन कर्व, साइन 90 + थीटा, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद
कॉस लीड करता है, साइन लैग करता है, ये ग्राफ, हाँ कि ना, वो आपको फील आएगी कि साइन लैग क्यों करता है और कॉस लीड क्यों करता है। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल के तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझाने जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सर्कल के ग्राफ और काहे का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अरे उसका एलिप्स का ग्राफ, सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये सारे ग्राफ आपको मास्टर करवाए जाएंगे अगली वीडियो में। यार हाँ ना तो बोलो, लगे रहें, उस चैनल को फॉलो करें, देखें कि आगे क्या होता है। जैसे वो होता नहीं कि इसमें आगे देखें, नहीं जैसे उसमें जो ड्रामाज आते नहीं उसमें, 1 मिनट। और बाकी यार आप लोग लाइक वाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। ठीक, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, ठीक, समझे कि नहीं समझे, और नहीं अच्छा लगे तब भी लाइक करें प्लीज़, हाँ कि ना। थैंक यू।